बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक ही होता है, पर ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग छोटे समय को नज़र में रख के की जाती है, जबकि इन्वेस्टिंग में टाइम होराइज़न लंबा रखना पड़ता है। ट्रेडिंग कुछ सेकंड से लेके कुछ महीनों तक के लिए की जाती है और इन्वेस्टिंग सालों से लेके दशकों तक। फिर मैं ट्रेडर बनूं या इन्वेस्टर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और इसका आंसर बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये केस टू केस और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मुझे लगता है इसका आंसर पर्सन के अपने अंदर छुपा होता है, जैसे उनमें कितना पेशेंस है। अगर बहुत पेशेंस है तो इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, और अगर कम पेशेंस है तो वो ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से उनकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर वो कम रिस्क लेना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, जबकि वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वो ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। उनका खुद का नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर स्थिर है तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, और अगर वो चंचल स्वभाव के हैं तो वो ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कपिल पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉको ज्ञान पर। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर फैंस सिद्धार्थ एंड शहनाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा ही कमेंट के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहे हैं, और आज का वीडियो उन्हीं के कमेंट को नज़र में रखकर बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न बना रहता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, और उन्हें ट्रेडर बनना चाहिए या इन्वेस्टर। तो आज इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जान लेते हैं, ताकि फिर कभी आप सभी को कोई भी डाउट ना रह जाए। वीडियो के बीच में हम आपको एग्जाम्पल के जरिए अपने मन की बात बताएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिए। वो बात आपकी बहुत काम आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इसको समझने के लिए हमने 13 पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन किया है। ये सारे पॉइंट्स देखने और समझने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट, अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जबकि अगर आपको ट्रेड करना है उस पर भी आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स या शेयर्स का सिलेक्शन बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, जबकि ट्रेडिंग में स्टॉक्स या शेयर का सिलेक्शन मोमेंटम और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किया जाता है। चलिए यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या है ये भी समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बहुत ही करीबी से विश्लेषण किया जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी पर कर्ज कितना है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी कंपनी के स्टॉक्स प्राइस के पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर भविष्य में उसका प्राइस क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कम रिस्क और ज़्यादा रिस्क का मतलब कम पैसे और ज़्यादा पैसे खोने से नहीं है, बल्कि चांस से है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो 10 में से 8 बार सही हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो 4 या 5 बार ही सफल हो पाते हैं। इसलिए स्टॉक्स को ध्यान से सेलेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट में मार्केट को टाइम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जबकि ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। अब आप पूछेंगे टाइमिंग क्या होती है? देखिए, टाइमिंग द मार्केट का मतलब होता है सही टाइम का प्रेडिक्शन करना और उसके हिसाब से ट्रेड लेना। ध्यान दें, हमें लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में मार्केट में बहुत तेज़ी आएगी, इसलिए जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती हो और आप उसके बारे में जानते हो, उसके शेयर्स लेके अपनी पोजीशन बना लीजिए। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट करिएगा। पॉइंट नंबर 5,
हेजिंग की ज़रूरत सिर्फ डिफ़िकल्ट टाइम में ही होती है, जबकि ट्रेडिंग में हेजिंग होना अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट में नज़रिया मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है। ट्रेडिंग में नज़रिया शॉर्ट टर्म का होता है। यहाँ पर कुछ सेकंड से लेके कुछ महीनों तक के लिए पोजीशन बनाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 7, इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए होता है जो लाइफ में स्लो एंड स्टडी सक्सेस पाना चाहते हैं, जबकि ट्रेडिंग उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए रिस्क लेने को तैयार होते हैं। पॉइंट नंबर 8, स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे लगाया जा सकता है, जबकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस छोटा और रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ही लगाया जाता है। अब आप पूछेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस वो दायरा होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर अगर शेयर उसके नीचे जाए तो आपको निकलना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, इन्वेस्टमेंट को पार्ट टाइम बिजनेस की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, जबकि ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम का मतलब होता है काम, बिजनेस या नौकरी के साथ जिस दूसरे काम को किया जा सके। पॉइंट नंबर 10, इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, जबकि ट्रेडिंग करने के लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 11, जब कंपनी पैसे कमाती है तो शेयर होल्डर्स भी पैसे कमाता है, जबकि ट्रेडिंग में ये एक जीरो सम गेम है, यानी एक को तभी फ़ायदा हो सकता है जब दूसरे को लॉस हो रहा हो। पॉइंट नंबर 12, एक अच्छे इन्वेस्टर को 15 to 40% CAGR के रिटर्न आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को 10% मंथली रिटर्न भी आ सकते हैं। नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम प्रोफेशनल ट्रेडर की बात कर रहे हैं। जनरली 98% ऑफ द ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं। पॉइंट 13, जो कि लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जबकि ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ में जुड़ सकते हैं, और अगर आप वहाँ नहीं भी आ सकते तो कोई बात नहीं, हम इतना कुछ अपने चैनल पे देते हैं कि आप इसी से सीख सकते हैं और एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि ये उनके भी काम आ सके। हम शेयर मार्केट से जुड़ी हर तरह की जानकारी इस चैनल पर देते रहते हैं, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए। और हाँ, आपके वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए, हो सकता है कोई इंस्पायर हो जाए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें बताइए, और अगर कोई सुझाव हो या अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो ज़रूर तुरंत के तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में इसे लिख डालिए। और हाँ, आप सबकी डिमांड पे हमने शेयर मार्केट सही या गलत का पार्ट 2 बनाया है, वो हम डिटेल एनालिसिस है हमारी अपनी कंपनी बुलेट पर, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।